हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। अभिवादन, सुस्वागत। 25 जुलाई से चल रहे स्कंद पुराण महायज्ञ में आप सभी श्रोताओं का, मातृशक्ति का आज 10 सितंबर गुरुवार कथा के 48वें दिन स्वागत। जैसा कि हम सभी को विदित है, आज प्रथम पूज्य गणपति भगवान का अवतरण दिवस है। आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। आइए एक श्लोक के साथ आरंभ करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभकार्येषु सर्वदा। बोले गणपति भगवान की। अब व्यासपीठ पर विराजमान स्वामी श्री त्र्यंबकेश्वर जी के चरणों में अनुरोध, कृपया स्कंद पुराण में आज का प्रवचन प्रदान करने का कष्ट करें। नारायण 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 नारायण। नारायण 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 नारायण। आब्रह्मलोकादाशेषात् आलोकालोकपर्वतात् ये वसन्ति द्विजा देवास्तेभ्यो नित्यं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्यः च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। या विद्या शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी या पञ्चप्रणवद्विरेफनलिनी या चित्कलामालिनी या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुसुप्रोता जगत्साक्षिणी सापायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। सापायात् परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र भगवान की। बोलिए गणपति भगवान की। हर हर। परम आदरणीय श्री नारायण जी महाराज, पूज्य गुरुदेव तथा सभा मंडप में विद्यमान सभी श्रोता बंधुओं, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, हरि सेवा धाम का ये पावन प्रांगण चातुर्मास्य के निमित्त प्रवर्तमान स्कंद पुराणीय सत्संग सत्र और आज गणेश चतुर्थी के पावन उपलक्ष्य में यहाँ होने वाली विशिष्ट गणपति समर्चना, उससे पूर्व स्कंद पुराण का जो दैनिक क्रम चल रहा है, उसके दैनिक क्रम को अबाध गति से उसका निर्वाह करते हुए 1 घंटा पहले भगवत चर्चा और अनंतरम भगवान गणेश जी की पूजा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और साथ में एक निवेदन ये भी है कि आवाज़ बिल्कुल ना हो, सब काम हाथों से करो, मुंह से नहीं। ये दूरबावी साफ करनी होगी, व्यवस्थित तो हाथों से ही होगी, मुख से नहीं। अच्छा तो ये होगा कि एक पक्ष में कमल के पुष्प भी दे दिए जाएं, तो कुछ महानुभाव बैठे बैठे कानों से भगवत कथा श्रवण करें और हाथों से कमल के पुष्पों को विकसित करें, परंतु बिना किसी आवाज के, बिना ध्वनि के। एक भजन है, काम करते जाना चाहिए और राम का नाम भी लेते जाना चाहिए। काम करते रहो, नाम जपते रहो। हमारे बीच में महामंडलेश्वर सेवा संकल्प के व्रती श्री हंसाराम जी महाराज पधारे हैं। आप सब मन ही मन उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। श्री हंसाराम जी महाराज। तो प्रसंग चल रहा था अयोध्या की महिमा का, अयोध्या महात्म्य का, और हमने आपको स्मरण भी कराया कि पिछले दिनों जो भगवान राघवेंद्र सरकार की जन्मभूमि से संबद्ध वाद सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा था, वहाँ बड़े बड़े मनीषियों, विद्वानों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा स्कंद पुराण का भी सहयोग लिया गया। ये वही अयोध्या है जहाँ भगवान राम का अवतार हुआ, और ये अयोध्या वही नहीं, केवल ये बात नहीं कि वही अयोध्या है, अपितु ये भी स्पष्ट हुआ कि पूरी धरती पर सरयू के तट पर अयोध्या एक ही है। अभी हमने सुना था कि
नेपाल के कोई प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने भी कहा कि वास्तविक अयोध्या नेपाल में है। भाई आप स्वतंत्र हैं अपनी जिह्वा का प्रयोग करने के लिए। बड़े पद पर पहुंचने का आशय ये कभी नहीं हो सकता कि आप जो कह देंगे वो शास्त्र बन जाएगा, वो सत्य बन जाएगा। हाँ, आप अपना उपहास तो उड़वा सकते हैं, बड़े ऊंचे पद पर पहुंच करके कुछ भी बोलें। मम मुखे जिह्वा अस्ति, मेरे मुंह में जिह्वा है इसलिए बोलूंगा, तो कुछ भी बोलो। और यदि उन्होंने अपना हृदय बड़ा किया होता, थोड़ी उदारता का भाव उनके चित्त में होता, तो नेपाल और भारत को एक मान लेते, तो भी अयोध्या उन्हीं की है। अलग से कहीं से काल्पनिक अयोध्या बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। हम तो सारी अयोध्या उनकी मानने को तैयार हैं। और हम तो अधिक इसलिए कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारे ननिहाल का मामला है। नेपाल वाले लोगों से तो कुछ भी इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि हमारा वहाँ पर कैसे जगत जननी जानकी मैया सीता जो अवध में आई, कहाँ से आई? जनकपुर से आई। और जनकपुर आज की परिस्थितियों में, भौगोलिक स्थिति में कहाँ है? नेपाल में है। इसलिए हमारे नाना के घर का, मामा के घर का मामला है, इसलिए हम तो भाई कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते। और यदि थोड़ा नीचे उतर आओ संबंध को मानने में, तो भारतवर्ष के लोगों के लिए गौरव ये है कि वो वर पक्ष के लोग हैं और नेपाल के लोग कन्या पक्ष के लोग हैं, तो भी मुस्कुराओ। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। प्रश्न ये बना कि अयोध्या में स्वर्ण की वृष्टि हुई। इस भारतवर्ष के चक्रवर्ती सम्राट ने एक ब्रह्मचारी, एक साधु को ये वचन दिया कि तुम गुरु दक्षिणा के लिए धन लेने आए हो, स्वर्ण मुद्रा लेने आए हो, तो मैं दूंगा। और महाराजा रघु ने कुबेर पर आक्रमण करने का संकल्प मन में रख लिया। साधु खाली न जाने पाए, मेरे पास नहीं है, ना करना बहुत आसान है, परंतु ना करने से पहले दोनों ओर की अवस्था है। मांगे ते मरबो भलो, जे पर मांगन जाए। और आगे की पंक्ति इससे भी बड़ी है। तिनते पहले वे मरे जिन मुख निकसत, जिनके मुख में ना बैठा हुआ है कि नहीं दे पाऊंगा, वो उससे भी पहले मर गए। इसलिए भगवान ना करे कि कभी किसी के द्वार पर याचना करने की वृत्ति से जाना पड़े। और उससे भी पहले भगवान से प्रार्थना कि कोई द्वारे पर आ जाए तो हमारे लाचारी के कारण, व्यवस्था के कारण हमारे मुख से ना निकले, हम ना कहें, वो दिन कभी देखने में ना आए। एक आपने ध्यान दिया होगा कि विश्वामित्र जी महाराज ने आक्रोश में आकर के कहा, जाओ बहुत गुरु दक्षिणा देना है तो 14 कोटि स्वर्ण मुद्राएं ले आओ। ऐसा क्यों हुआ? उनको क्रोध क्यों आया? कहते एक दिन की घटना है, विश्वामित्र जी महाराज के स्थान पर दुर्वासा जी महाराज पधार गए और आते ही दुर्वासा जी महाराज ने कहा, क्षुधाक्रांत, वो कहते और कहा कि भोजन दीजिए, भोजनम दीयताम। और भोजन में भी क्या देना है? बोले गर्मा गर्म खीर ला करके दो। अभी दुर्वासा जी महाराज का तात्पर्य है उनका आना, उनका बोलना और सेवा हो जानी चाहिए। उनके बोलने के तुरंत बाद यदि संभार उपलब्ध नहीं हुआ, साधन नहीं जुटाया गया, तो वो तो बहुत क्रोधी हैं, साप दे देंगे।
पायस चाहिए, पवित्र चाहिए, उष्ण चाहिए। ऐसा सुनते ही विश्वामित्र जी महाराज ने थाली में बने बड़े पतीले में खीर पकाई, और जैसे ही भोजन पका करके खीर पका करके लेकर गए तो उन्होंने कहा ठहरो ठहरो। महाराज उतनी ही देर में दुर्वासा जी महाराज विश्वामित्र का दरवाजा छोड़ करके अपने आश्रम को चले गए। दुर्वासा जी महाराज जैसा परीक्षक धरती पर दूसरा नहीं है। वो आपका परीक्षण करने के लिए पधारते हैं, जब भी पधारते हैं, जहाँ भी पधारते हैं, और उनको किसी भी प्रकार से प्रलोभन में नहीं डाला जा सकता है, लोभ नहीं देकर के खरीदा नहीं जा सकता। वो नकली परीक्षक नहीं है कि कुछ लेकर के आपको अच्छे नंबर देकर चले जाएं। विश्वामित्र जी महाराज बड़े विचल हो गए, ये क्या हो गया, महात्मा चले गए, परंतु हाथ में खीर का पात्र लिए विश्वामित्र जी महाराज प्रतीक्षारत हैं। 1 वर्ष तक वहीं खड़े रहे, अथवा उसको वर्ष के चक्कर में ना पड़ा। बहुत काल तक विश्वामित्र जी महाराज प्रतीक्षा में खड़े रहे। उस अवस्था में उन दिनों विश्वामित्र जी की सेवा में कौत्स थे और कौत्स सेवा में लगे रहे। सहसा एक दिन अनायास दुर्वासा जी महाराज आए और विश्वामित्र जी महाराज से वो प्रसादी लेकर के फिर चले गए। मुनिर दुर्वासा गत कल्मषः भुक्त्वा च पायसम सद्य जगाम निजाश्रमम। प्रसाद पाकर के चले गए। इतने लंबे समय तक महर्षि दुर्वासा की प्रतीक्षा में विश्वामित्र रहे, और उसी समय पर कौत्स ने कहा कि बाबा गुरु दक्षिणा लो और हमको विदाई करो। वो मन में भाव था, वो व्यग्रता थी, वो उद्विग्नता थी, और कौत्स बारंबार आग्रह करें कि गुरुदेव दक्षिणा लीजिए, दक्षिणा बताइए, दक्षिणा बताइए, तो भावावेश में आकर के विश्वामित्र जी महाराज ने 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं बता दी। दुर्वासा जी महाराज इतने विलक्षण महात्मा हैं, इनके सामने नहीं चलती किसी की भी, और चाहिए बदले में कुछ भी नहीं। एक बार तो महाराज ऐसा गजब कर दिया दुर्वासा जी महाराज ने कि भगवान कृष्ण के यहाँ द्वारिकापुरी पहुंच गए। और भगवान कृष्ण से कहा कि लाओ हमको खीर खानी है, और अभी खानी है, इसी समय खानी है, गरम गरम खानी है। भगवान कृष्ण ने खीर बनवाई और खीर लेकर के खाई तो नहीं, अचानक क्या कहते हैं कृष्ण, इस खीर को अपने शरीर पर डाल लो, पूरे शरीर पर लगा लो। खौलती हुई खीर को भगवान कृष्ण ने अपने शरीर पर लगाया, और महात्मा का प्रसाद है ये सोच करके पैर के निचले भाग में नहीं लगाया। दुर्वासा जी ने कहा कि कृष्ण तुम वास्तव में संतों के भक्त हो, सेवक हो, पर एक चूक कर दी गोविंद तुमने। भगवान कृष्ण बोले महाराज क्या चूक कर दी? बोले जहाँ जहाँ तुमने मेरी आज्ञा से ये पायस का लेपन किया है, इस सृष्टि का कोई शस्त्र तुम्हारे शरीर के रोम का भी स्पर्श नहीं कर पाएगा, पर जहाँ तुमने खीर नहीं लगाई है वहीं से खतरा आएगा, सावधान रहना। इसलिए व्याध ने, बहेलिया ने जो तीर मारा है तक करके वो कृष्ण के पाँव में। दुर्वासा जी महाराज इतने विलक्षण महात्मा हैं कि उन कहाँ तक उनकी महिमा का गान करें। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज
उनकी सेवा करने के बाद बार बार आग्रह कर रहे थे शिष्य माने कौत्स जी, तो गुरुर क्रोधः शिष्यम प्राह च निष्ठुरम, इसलिए क्रोध आ गया। इसके आगे अयोध्या की चर्चा चलती है तो माँ सीता के नाम से एक बहुत पावन तीर्थ है जिसको सीता कुंड कहते हैं। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वहाँ स्नान करने का बड़ा पुण्य है, और लिखा है कि उस तीर्थ में स्नान करने पर प्राणी को अवश्य ही भगवान राम की कृपा प्राप्त होती है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। वहाँ गुप्त हरि और चक्र हरि के नाम से भी दो पावन अयोध्या में तीर्थ हैं। एक स्थान है जहाँ सरयू और घाघरा नदी दोनों का दोनों संगम होता है, उसकी भी बड़ी महिमा है। गोप्रतार नाम का एक तीर्थ है। कहते हैं वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर और उज्जैनी में महाकाल के सन्निधान में और नैमिषारण्य माने चक्र तीर्थ में, इन तीनों स्थानों पर स्नान करने का जैसा महात्म्य है, काशी जाओ तो मणिकर्णिका नहाने का बहुत विशेष महात्म्य है। क्षिप्रा में उज्जैन महाकालेश्वर के सन्निधान में स्नान करने का बड़ा महात्म्य है, और नैमिषारण्य जाओ तो चक्र तीर्थ में नहाने का विशेष महात्म्य है। ठीक वैसा ही जब अयोध्या जाने का कभी अवसर आवे तो माता सरयू में जहाँ गोप्रतार तीर्थ है उस तीर्थ में नहाने का बड़ा महात्म्य है। अयोध्यायाम तथा विप्र गोप्रतारा भिदंग महत। श्री विभीषण जी महाराज जब अयोध्या में भगवान राम के दर्शन करने आए तो उनके नाम से भी विभीषण तीर्थ है, वहाँ पर कुंड है, स्थान है। एक समय ऐसा आया जब समग्र अयोध्या के वासियों को लेकर के भगवान राघवेंद्र सरकार निज धाम जाना चाहते थे। ये बात सुनकर के विभीषण भी आए, सुग्रीव भी आए और भी बहुत सारे लोग आए। विभीषण ने कहा भगवान आपके बिना रहना संभव नहीं है, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूँगा। एकांत में भगवान राम ने विभीषण के कंधे पर हाथ रख करके विभीषणम उवाचाथ, जब तक मित्र इस धरा पर प्रजा रहेगी तब तक विभीषण तुमको मेरी अनुग्रह से लंका पर शासन करते हुए इस पृथ्वी पर धर्म की प्रतिष्ठा करते रहना होगा। विभीषण रावण के भाई तो हैं परंतु धर्म के अंशावतार भी हैं। जैसे द्वापर में विदुर जी महाराज धर्म के अवतार हैं, धर्म के अंशावतार हैं, ठीक वैसे ही लंका में त्रेता युग में विभीषण भी धर्मांशावतार है। जब ये रावण प्रताप भानु बनकर के रहते थे तब धर्मरुचि के रूप में विभीषण है, और वो धर्मरुचि ही विभीषण बनकर के आए, प्रताप भानु ही रावण बनकर के आए। जब तक विभीषण लंका में रहे तब तक बड़े बड़े संघर्ष हुए, पर लंका का कुछ बिगड़ा नहीं। पूरा इतिहास साक्षी है कि बड़े बड़े संघर्ष लंका को झेलने पड़े, पर लंका का कुछ नहीं बिगड़ा जब तक विभीषण वहां बैठे रहे। जिस दिन रावण ने विभीषण का परित्याग किया, बाबा तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भयउ विभव बिनु तबहि अभागा, रावण जबहि विभीषण त्यागा। रावण ने जब विभीषण का परित्याग किया तो उसी समय भयउ विभव बिनु, लंका का सोना नहीं घटा, रावण के खजाने के अलंकार नहीं घटे,
उसकी जो दिखने वाली समृद्धि थी उसमें कोई कमी नहीं आई अभी। पर रावण का परित्याग करते ही, विभीषण का परित्याग करते ही रावण का आभा मंडल फीका पड़ गया, आत्मबल गिर गया। व्यक्ति के गिरने को गिरना मत मानना, उसका अंदर से जो आत्मबल है वो गिर जाए तो व्यक्ति फिर मरा ही हुआ है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कै हानि। समग्र कल्याण, अखिल कल्याण की हानि हो गई। और मानो 4 सेवकों को, मंत्रियों को, सचिवों को लेकर नहीं गए विभीषण, अपितु धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों को ले गए। अथवा ये कहो कि साम दाम दंड भेद, इन 4 नीतियों को लेकर के गए। विभीषण के जाते ही लंका का आभा मंडल फीका पड़ गया, रावण का आत्मबल कमजोर हो गया और यही उसके पतन का कारण बना। दूसरी ओर देख लीजिए, विदुर जी महाराज जब तक रहे कौरवों ने अत्याचार कम नहीं किए, अत्याचारों पर अत्याचार करते रहे, परंतु जब तक धर्म का सानिध्य रहा, विदुर का सानिध्य रहा, हस्तिनापुर की हस्ती को कोई चैलेंज नहीं कर पाया। और विदुर जी महाराज के हटते ही कौरव पुण्य लब्धः सनिर्गतः, विदुर जी महाराज ने हस्तिनापुर छोड़ा तो वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि विदुर अकेले नहीं गए, अपितु विदुर जी महाराज कौरवों के पुण्यों को लेकर के गए। धर्म का सानिध्य हटता है तो आपका जो दिखावटी वैभव है, जो आपका विस्तार है, आपकी प्रसिद्धि है, आपकी समृद्धि है, वो बहुत दिन तक टिकने वाली नहीं है। और एक उदाहरण देकर के इस बात को पूरा करेंगे। द्रौपदी से पूछा धृतराष्ट्र ने, तुम चाहो तो पुत्री अपने 5 पतियों में से किसी एक को, ये पराजित हो गए हैं, दास हो गए हैं, तो किसी एक को दासत्व से मुक्त करा सकती हो। अभी अभी जुआ खेला गया और जो नहीं होना था वो सब हो गया। एक अबला को भरे समाज में, पुरुषों के वर्चस्व वाले समाज में, सभा में नग्न करने का प्रयत्न किया गया, सब काम हो गए। और गांधारी की आवाज पर, हुंकार पर थोड़ी सी आंखें खुली धृतराष्ट्र की। उन्होंने कहा, बेटी तुम चाहो तो किसी 5 पतियों में से किसी एक को दासत्व से मुक्त कर सकती हो। तो ये देखो द्रौपदी का विवेक, जो वास्तव में धर्मनिष्ठ होता है संकटों में भी वो अविचल रह सकता है, उसका विवेक सदा जागृत रह सकता है। अधर्मी का नहीं, वो तो थोड़ी देर में आग बबूला होकर के खेल खराब कर देगा। इसलिए धर्म की पहली सीढ़ी, धर्म की पहली परख, धर्म की पहली पहचान ही धैर्य है। कुछ भी हो, आपके अंदर का आनंद कम न होने पाए, आपकी गंभीरता में कोई संकट सेंध न लगाने पाए, सावधान। उस द्रौपदी ने गंभीरता से कहा, भगवान आप महाराज, आप यदि मेरे ऊपर अनुग्रह करके मेरे एक पति को दासत्व से मुक्त करना चाहते हो तो मैं चाहती हूँ कि धर्मराज युधिष्ठिर आज दासत्व से मुक्त हो जाए, ज्येष्ठ आर्यपुत्र दासत्व से मुक्त हो जाएं। जैसे ही सभा ने सुना कि इसने उसको छुड़ाया है जिसने इसको जुए में दांव पर लगाया है, अब सोचना आप भी, धर्मराज युधिष्ठिर का आचरण यदि द्रौपदी की दृष्टि में निंद्य होता, यदि अविवेकपूर्ण आचरण होता, तो जिसने द्रौपदी को दांव पर लगाया उसी युधिष्ठिर को वो मुक्त न कराती। तो जैसे कि आप सबके मन में प्रश्न उठता होगा, वैसे ही प्रश्न उठा वहां भी लोगों ने पूछा, रे ये क्या कर दिया द्रौपदी, क्या मूर्खता का कार्य किया है। महाभारत का जैसा भयंकर समर सामने है, संघर्ष की संभावनाएं दिनों दिन बढ़ती जाती हैं। अरे भला मांगना था, छुट्टी करानी थी तो अर्जुन की कराती या भीम की कराती। इसने बाबा जी जैसे
ढुलमुल ढंग से जीवन जो सज्जन होते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है वो जानते कुछ नहीं है, वो भले ही ना बोले पर समझ में सब आता है। तो लोग क्या समझते हैं, बुद्धू है। बहुत अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे आदमी को लोग बोलते हैं, कहते सीधा है, उसको कुछ मतलब नहीं है। और सीधा मान करके, गऊ मान करके, बैल मान करके, और ज़्यादा ज़्यादा मन करे तो गधा मान करके दया का पात्र मान लेते हैं। सज्जन व्यक्ति के, सरल व्यक्ति के बारे में संसार की यही धारणा है। भले लोग उसको सज्जन सीधा कह लेते हैं, और थोड़ा सा और सम्मान देने का मन आता है तो वो बैल समझ लेते हैं, उससे ज़्यादा सम्मान की भावना होती है तो गधा समझ लेते हैं। लोगों ने कहा, रे इस बाबा को छुड़ाने से क्या अर्थ है, क्या फल निकलेगा, क्या हल होगा? और साहब सीधे सीधे प्रश्न दाग दिया, द्रौपदी तू पागल है? अरे तुमने कदाचित भीम को मुक्त कराया होता तो उसकी गदा में दम है, उसके 10,000 हाथियों का बल है उसकी भुजाओं में, और कदाचित तुमने अर्जुन को मुक्त कराया होता तो विजय की संभावना थी, मार्ग खुलता, पर ये क्या किया? द्रौपदी ने कहा, ये ज्येष्ठ है, और यदि ज्येष्ठ आर्यपुत्र दासत्व से मुक्त हो जाएंगे तो इनका पुत्र भी दासत्व से मुक्त हो जाएगा और साम्राज्य का अधिकारी हो जाएगा। इसलिए मैंने भी जो मांगा है वो आने वाले कल को ध्यान में रख करके मांगा है। दूसरी बात और भी बहुत महत्वपूर्ण है, भीम की शक्ति बाहर दिखाई देती है, अर्जुन की शक्ति बाणों में है, और भीम की शक्ति गदा में है, पर धर्मराज युधिष्ठिर की शक्ति उसके संकल्प में है, उसकी दृष्टि में है। धर्म की शक्ति बाहर नहीं दिखती, शस्त्र में नहीं दिखती, धर्म की शक्ति बाण में नहीं दिखती, धर्म की शक्ति वाणी में दिखती है, धर्म की शक्ति शास्त्र में दिखती है, धर्म की शक्ति साधना में दिखती है, धर्म की शक्ति संकल्प और दृष्टि में दिखती है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट जैसे कि मानधाता महाराज बैठे हैं बड़े दिव्य सिंहासन पर, बड़े बड़े लोगों से घिरे बैठे हैं, और एक सौभरी ऋषि अत्यंत वृद्ध महात्मा आते हैं। बताना, सौभरी ऋषि के पास में सेना है क्या? सौभरी ऋषि के पास में बहुत बड़ी शक्ति है क्या? पर सौभरी ऋषि के संकल्प के आगे मानधाता अपने आप को बौना मानते हैं, तुच्छ मानते हैं। सौभरी देखने में वृद्ध है, सौभरी देखने में अकेले हैं, सौभरी के पास में बाह्य शक्ति, समृद्धि, संपत्ति कुछ नहीं है, पर उनके पास में एक संकल्प है, उनके पास में एक साधना है। धर्म की शक्ति दिखती नहीं है, धर्म का बल देखने में नहीं आता। एक दृश्य याद करो, विराट के यहाँ पर कंक बने हैं धर्मराज युधिष्ठिर, और वो बृहन्नला का बहुत अधिक उनकी महिमा का बखान कर रहे हैं, और विराट अपने पुत्र उत्तर की महिमा का बखान कर रहे हैं, उत्तर की विजय है। कंक ने कहा कि बृहन्नला जहाँ होगा महाराज वहाँ पराजय नहीं हो सकती, क्योंकि धर्मराज तो जानते हैं बृहन्नला दुनिया के लिए है, पर अर्जुन मैं जानता हूँ कौन है। इतना सुनते ही कंक के मुख पर पासे दे मारे विराट ने, युधिष्ठिर के मुख पर, और नाक से खून बहने लगा। अचानक दौड़ करके आए अर्जुन, और उन्होंने वो रक्त धरती पर गिरता उससे पहले ही संभाल लिया। जानते क्यों? धर्मराज युधिष्ठिर के शरीर के रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिर जाए तो महाराज विप्लव हो जाए, महाविनाश हो जाए। ये धर्म की ताकत है, धर्म की शक्ति है। इसलिए द्रौपदी ने सोचा कि ये जो भीम है, ये जो अर्जुन है, ये नकुल सहदेव है, ये किसी वृक्ष की डालियां हैं,
ये जो फल और फूल दिखाई देते हैं, पर उस वृक्ष की जड़ तो धर्मराज है, और जड़ सुरक्षित रहेगी तो फिर ये फल, ये फूल और डालियां तो बहुत हो जाएंगे, और जड़ ही यदि उखड़ गई तो फिर क्या बचेगा। भारतवर्ष की संस्कृति और सनातन धर्म का ये भाव है। हमारे यहाँ धर्म ही शक्ति है, धर्म ही हमारी समृद्धि का मूल है, धर्म ही हमारे अभ्युन्नति का मूल है, धर्म ही हमारी प्रतिष्ठा का मूल है। धर्म नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इसलिए विदुर का जब तक हस्तिनापुर में रहना हुआ, हस्तिनापुर का बाल विवाह का नहीं हुआ, और जैसे ही हस्तिनापुर को छोड़ करके विदुर गए तो परिणाम आपके सामने है। जैसे ही विभीषण ने लंका का परित्याग किया तो परिणाम आपके सामने है। जिस मनुष्य के जीवन में जब तक धर्म है तब तक उसका कुछ भी बिगड़ नहीं सकता, और धर्म चला गया तो फिर कुछ भी रह नहीं सकता। बोलिए वृंदावन बिहारी। भगवान ने कहा कि साधि राज्यंच खलवेतन नान्यथा में बचन कुरु, बचह कुरु। मित्र, लंका के राज्य के माध्यम से धर्म की प्रतिष्ठा करना ये तुम्हारा कर्तव्य है, मेरी बात को काटना नहीं। और हनुमान जी महाराज भी जाने को तैयार थे भगवान के साथ, बिल्कुल बन ठन करके हनुमान जी महाराज तैयार हैं, मुझे भी चलना है प्रभु आपके बिना। हनुमान जी महाराज से भगवान ने कहा, वायुपुत्र चिरंजीव मां प्रतिज्ञाम वृथा कृथाः, प्रतिज्ञा को व्यर्थ मत जाने देना। जब तक इस संसार में यावल लीका वदिष्यन्ति मत कथाम, यावल लोका वदिष्यन्ति मत कथाम बानरड सभा, जब तक इस धरती पर मेरी कथा कहने वाले लोग रहेंगे तब तक तुमको इस धरती का प्रतिपालन करते हुए धरती पर रहना होगा। तो श्री हनुमान जी महाराज आज भी भारतवर्ष के भक्त समाज को, धार्मिक समाज को अनुग्रहित करते हुए साक्षात विराजमान रहते हैं। हनुमान जी महाराज भारत छोड़ करके कहीं नहीं गए। गंधमादन पर्वत पर आज भी हनुमान जी महाराज के दर्शन संभव हैं। जैसे महेंद्र पर्वत पर परशुराम भगवान के दर्शन संभव हैं, वैसे ही गंधमादन पर्वत पर श्री हनुमान जी महाराज के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। और मध्य मध्य में वो अपने भक्तों को उपकृत करने के लिए अनेकों रूपों से कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की। इसलिए भगवान ने हनुमान जी महाराज को भी यहीं भारत में ही धर्म रक्षा के लिए रोक करके शेष सभी जो चलना चाहता था सबको लेकर के भगवान स्वर्ग द्वार के माध्यम से, जब भगवान ने जाने का संकल्प किया तो उस समय चतुरानन ब्रह्मा जी महाराज लेने आए, देवराज इंद्र आए, यक्ष गंधर्व किन्नर सब पूरा का पूरा देव समाज सप्तर्षि मंडल भगवान की अगवानी करने के लिए आया। और संसार के लोगों ने ये देखा कि सरयू के किनारे भगवान राम आए, गए कहाँ से और कैसे ये किसी को पता नहीं चला। असंख्य असंख्य लोगों को लेकर के भगवान स्वधाम को गए हैं। एक क्षीरोदक नाम का भी तीर्थ है अयोध्या में जब जामे तो, और एक धनयक्ष नाम का भी तीर्थ है। अयोध्या में जो श्रद्धापूर्वक तीर्थ यात्रा के ब्याज से जाते हैं उनके जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के जो ज्ञाता ज्ञात दुष्कृत हैं, जो जानकारी में भी नहीं आते, वो सब जल करके अपने आप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे अग्नि के संपर्क में आने से ईंधन नष्ट हो जाता है। वहाँ महाराज वशिष्ठ कुंड नाम का स्थान है जो सभी पापों का हरण करने वाला है। एक सागर कुंड भी है, एक युगनी अग्नि कुंड भी है, एक उर्वशी कुंड भी है। उर्वशी कुंड की ऐसी कथा है, रैभ्य नामक एक महात्मा भजन करते थे।
और रैभ्य नामक महात्मा भजन करते तो सहसा वहाँ उर्वशी ने आकर के अपने स्वभाव के अनुसार नाचना गाना प्रारंभ किया। विलोक्यताम विशालाक्षी मुनिर्व्याकुलितेन्द्रियः बभूव रोष संतप्तः शशाप च बहुज्वलन। महात्मा तपस्या कर रहे थे और साधना के समय पर पवित्रता, शुचिता ये रहनी परमावश्यक है। और शारीरिक पवित्रता मात्र नहीं, आहार की पवित्रता परम आवश्यक है। और केवल आहार की पवित्रता नहीं, वातावरण में जो व्यावहारिक पवित्रता है वो भी परमावश्यक है। और केवल उतना ही नहीं साहब, वैचारिक पवित्रता परमावश्यक है। यदि मन में मलिनता आ गई, वासना आ गई, तो फिर आपके शरीर की शुद्धि, वातावरण की शुद्धि और पदार्थ की शुद्धि कुछ नहीं करेगी। यदि मन में मलिनता है, मन में कालुष्य है, मन में व्यसन और वासना भरा है, तो फिर ये तो ऐसा ही हुआ जैसे गंदगी के ऊपर किसी ने गुलाल छिड़क दिया हो, इत्र छिड़क दिया हो। अंदर मल भरा है, मलिनता का, वासना का, ऊपर से तो बात नहीं बनेगी। इसलिए महात्मा जी उस उर्वशी को देख करके क्षुब्ध हो गए और क्षोभ के साथ ही रोष का आविर्भाव हो गया। क्रुद्ध होकर के बोले, अरे कुरूपताम ब्रज क्षिप्रम या तुम सौंदर्य गर्विता। अपने सौंदर्य के गर्भ में आकर के किसी साधक की साधना में विघ्न डालने वाली दुष्टे, जाओ तुम कुरूप हो जाओ। समागता तपो विघ्न हेतवे मम सन्निधौ। तुम मेरी तपस्या में विघ्न बन करके आई हो। जैसे शाप दिया तो अगस्त जी महाराज कहते हैं, उर्वशी बेचारी महात्मा जी के चरणों में गिड़गिड़ाने लगी, भगवान ये हमारा, हम स्वतंत्र नहीं हैं। मैंने अपनी मर्जी से आकर के आपके तप में विघ्न डालने का प्रयत्न नहीं किया, हम तो कर्म करी हैं, आज्ञा पालिका हैं। महात्मा जी प्रसन्न हो गए और कहा, जाओ सरयू में इस स्थान पर स्नान करोगी तो तुमको पुनः सौंदर्य प्राप्त हो जाएगा। वही स्थान उर्वशी कुंड के नाम से प्रसिद्ध हो गया। महाराज एक राजा हुए हैं घोष नाम के, सूर्यवंश के ही राजा, बड़े प्रतापी। एक घोषार्क कुंड नाम का एक तीर्थ है, वहाँ पर कहते हैं घोष नाम के एक राजा हुए। ऐसा लगता था जैसे अखंडिता रतिमंडलः। इतने बलशाली, इतने विलक्षण, इतने प्रभावशाली राजा हैं कि प्रचंड, इतने प्रचंडतर दौर्दंड वाले हैं, अर्थात उनकी भुजाओं में इतनी शक्ति है कि खंडित आराति मंडल, जिन्होंने खंडित कर दिया है आराति माने शत्रुओं के मंडल को। समस्त पद है खंडिताराति मंडल। खंडितः आराति माने शत्रुनाम, आराति नाम मंडल, शत्रुनाम मंडल। शत्रुओं के मंडल को जिन्होंने खंडित कर दिया, ऐसे प्रभुत्वशाली। एक दिन वो प्रजापालक राजन अपने मंत्रियों को राज्य का भार सौंप करके मृगयासक्त होकर के अत्यंत गहन वन में चले गए। संयोग की बात यह है कि पूर्व जन्म का कोई पाप उदित हो गया। मृगया खेलते खेलते अधिक गहन वन में गए। ठीक 4 बजे महाराज जी। हाँ, कोई बात है? अच्छा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। धीमे धीमे बोलो, किसी को पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी। श्री राम जय राम। ले उल्टे चलते हैं महाराज जी, देखो।
और ये भी ध्यान रखो कि वर्तमान काल की परिस्थितियों में प्रशासन चाहता है कि आपके मुखों पर संयम की पट्टी होनी चाहिए। और मुख पर संयम की पट्टी का मतलब कम बोलना और कम खाना, ये जरूरी है। अकेली बाहर की पट्टी से काम नहीं चलेगा। ये तो ठीक है, अच्छा है, ये होना ही चाहिए, प्रशासन कहता है। पर प्रशासन तो कहता है कि बाहर की पट्टी लगाओ, सनातन कहता है दो काम करो। क्या क्या? सनातन कहता है कम खाओ और कम बोलो। पूर्व जन्म का कोई दुष्कृत अशुभ जग गया और उसके हाथ में कीड़े पड़ गए। आप कौन हो, कैसे हो, इस सब बात का आपके कर्म फल से कोई संबंध नहीं है। आप सम्राट हो कि आप उच्च कोटि के साधक हो कि सामान्य कोई व्यक्ति हो कि कोई सेठ हो, कोई बहुत सुंदर बड़े पदाधिकारी हो, कर्म का परिणाम जब आता है तो फिर आपका वर्तमान उसमें कुछ नहीं कर पाता। एक इतना बड़ा सम्राट महाराज और हाथ में कीड़े पड़ गए। कृमि व्याप्त कराम भोजः, बहुत सुंदर था राजा, पर अब करे तो करे क्या, कहां जाए। एक दिन मृगया के चक्कर में एकाकी रह गया, भटक गया। बराह, सिंह, हरिणान, कितने सारे जीवों को मारा, भूखा प्यासा, भटकता भटकता एक स्थान पर पहुंच गया। वहां महात्मा स्नान और संध्या वंदन कर रहे थे। कुछ महात्मा उस स्थान पर एक तीर्थ में संध्या स्नान कर रहे थे। इसने भी सोचा कि मैं भी स्नान कर लूं। जैसे ही इस राजा ने स्नान किया तो ततो दिव्य शरीरो भूत आनंदामल मानसः, उस पावन तीर्थ में स्नान करते ही क्या चमत्कार हुआ कि न हाथ में व्रण रहा, न हाथ में कीड़े रहे, वो रोग अपने आप नष्ट हो गया। इस राजा ने महात्माओं से पूछा, भगवान ये क्या चमत्कार है, ये कौन स्थान है? महात्माओं ने कहा, भाई ये सूर्य भगवान की कृपा से, अनुग्रह से इस पावन तीर्थ के जल में आरोग्यदायिनी शक्ति है। महात्माओं से आज्ञा प्राप्त करके राजा ने भगवान सूर्य की स्तुति की। भगवन् देवदेवेश नमस्तुभ्यं चिदात्मने, नमः सवित्रे सूर्याय जगदानंददायिने। इस प्रकार भगवान सूर्य की वंदना की। भगवान सूर्य प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, वरम ब्रूही भाई। उसने कहा, महाराज ये तीर्थ जो आरोग्यदायक है ये मेरे नाम से प्रसिद्ध हो जाए। भगवान सूर्य ने कहा, ठीक। तो घोषार्क कुंड के नाम से वो तीर्थ प्रसिद्ध हो गया। एक रति कुंड है, वहीं उसी के पास में कुष्मायुध कुंड है, जहाँ पर भगवान राघवेंद्र सरकार ने अपने इस लीला संवरण से पहले काल के साथ में मंत्रणा की। एक दिन काल आ गया भगवान से वार्ता करने के लिए और उसने कहा, प्रभु मैं आपसे एकांत में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, कोई आवे नहीं। भगवान ने द्वार पर किसी को, लक्ष्मण जी को खड़ा कर दिया और प्रतिज्ञा कर ली भावुकता में आकर के कि जो भी हमारे तुम्हारे बीच में संवाद चलते समय आवेगा वो मेरे लिए त्याज्य हो जाएगा, त्याग दूंगा उसको। लक्ष्मण ध्यान रखना, कोई भी बीच में आ गया उसको त्याग दूंगा। लक्ष्मण जी महाराज द्वार पर हैं। काल की और भगवान राम की, अर्थात भुवनेश्वर कालहु कर काला, महाकाल की और काल की चर्चा चल रही। उसी समय दुर्वासा जी महाराज आ गए, बहुत जोर की भूख लगी है, जाओ राम को कहो। लक्ष्मण सोचने लगे कि अंदर जाता हूं तो राम त्याग देते हैं और नहीं जाता हूं तो ये बाबा किसी लायक नहीं छोड़ेगा।
इसलिए लक्ष्मण जी महाराज ये सोच करके कि भले ही राघव अपनी प्रतिज्ञा के बस में आकर के मेरा परित्याग कर दें, कोई बात नहीं, परंतु कोई संत, और उसमें भी कहीं दुर्वासा जी महाराज जैसा प्रखर, ऐसा विलक्षण महात्मा यदि अभिशप्त करके त्यागेगा तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए दुर्वासा जी महाराज को मान देते हुए लक्ष्मण जी अंदर चले गए। लक्ष्मण जी के आते ही काल विदा हो गए। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण क्या बात है? बोले महाराज दुर्वासा जी। तो दुर्वासा जी आए, प्रसादी पाई, विदा किए, और महात्मा जी को विदा करने के बाद भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण अब जाओ, अब के बाद तुम मेरे सामने नहीं आना। अर्थात भगवान अपनी लीला का संवरण करने के ब्याज से ये अभिनय कर रहे। लक्ष्मण जी महाराज उसी समय शेषनाग के रूप में परिवर्तित होकर के स्वधाम को गए। महाराज जहाँ पर मंत्रणा हुई वहीं पर मंत्रेश्वर महादेव का एक विशिष्ट मंदिर है अयोध्या में, जहाँ भगवान राम की काल के साथ में चर्चा हुई। तो आज भी वहाँ मंत्रेश्वर महादेव की पूजा करने का बड़ा विशेष महत्व है। शीतला माता का भी वहाँ पर एक मंदिर है, सोमवार को पूजा होती है। सदाई पूजा करनी चाहिए पर सोमवार को विशेष। और लिख रहे हैं कि ये जो विभिन्न प्रकार के रोग, विशेषकर पिटक माने फोड़ी फुंसी हो जाते हैं, उन रोगों की निवृत्ति शीतला माता की पूजा करने से अयोध्या में हो जाती है। एक बंदी देवी का मंदिर है वहाँ, जहाँ साधना करने पर आपके स्वजन कदाचित कारागार आदि में बंद हों, तो अयोध्या में बंदी देवी नाम का स्थान है। वहाँ साधना करने पर कारागार से स्वजन संबंधी मुक्त हो जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। महाविद्या तीर्थ सिद्ध पीठ है वहाँ अयोध्या में। वहाँ की साधना बड़ी विलक्षण है। अति शीघ्र साधक को आज भी कलयुग में भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। लंका जीत कर भगवान राम आए, वशिष्ठ जी महाराज ने उनकी पूजा कराई। दुग्धेश्वर महादेव के नाम से अयोध्या में भगवान शिव का एक मंदिर है। इस प्रकार सुग्रीव कुंड है, विभीषण कुंड है, हनुमान कुंड है। अंत में वशिष्ठ जी महाराज अयोध्या की महिमा बता रहे हैं कि सदा भगवान राघवेंद्र अयोध्या में रहते हैं। रोचते ही सदावासः क्षेत्रे नित्यं हरे रेह। ये महाक्षेत्र है और कहीं अन्यत्र किसी और जगह पर मुक्ति मिलने में कठिनता होती होगी, पर अयोध्या में तो निवास मात्र करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। वहाँ गया कूप नाम का एक स्थान है अयोध्या में। गया में जाकर के श्राद्ध करने से यदि कृतकृत्यता न आती हो तो अयोध्या में जो गया कूप है, सोमवार की अमावस्या को वहाँ विशेष फल होता है। जिनको संतान नहीं है वो वहाँ जाएं तो संतान की प्राप्ति हो जाती है। पिशाच मोचन नाम का एक तीर्थ है। तमसा तट पर मांडव्य ऋषि का एक स्थान है। यहाँ मार्गशीर्ष पूर्णिमा को बड़ी महिमा है। जटा कुंड है जहाँ पर भगवान राम ने आकर के भाइयों के सहित अपनी जटाओं का शोधन किया। और सुरसा नाम की जो एक, जब हनुमान जी महाराज लंकापुरी को जा रहे थे तो सुरसा नाम राक्षसी एक, और राम चरण रति निपुण, कहीं त्रिजटा की बात है क्या? त्रिजटा नाम राक्षसी एक है, सुरसा कैसे है? सुरसा नाम अहिन के माता। साहब त्रिजटा का जोड़ दिया आपने तो। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका, वो तो अलग चौपाई थी। सुरसा नाम अहिन के माता, वो सुरसा सर्पों की माता है। वो भी अयोध्या में
जब आई तो भगवान राम ने उनकी स्थापना की। एक पिंडारक नाम का तीर्थ है और वो मुख्य स्थान जहाँ भगवान राम का अवतरण हुआ। कहते हैं विघ्नेश्वरात पूर्व भागे, जो जन्म स्थान है वो विघ्नेश्वर से पूर्व भाग में है और वशिष्ठ जी महाराज के स्थान से उत्तर भाग में है, लोमस से पश्चिम भाग में है, जिसका दर्शन करने पर महाराज बिना दानेन तपसा, बिना तीर्थैर, बिना मखई, केवल कृष्ण जो राम नवमी है उसका व्रत मात्र करने पर नवमी दिवसे प्राप्ते व्रतधारी ही मानवः, कुछ ना करे केवल राम नवमी पर व्रत करके भगवान राम का दर्शन करने के लिए, जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए अयोध्या चला जाए तो कह रहे हैं कपिला गो सहस्राणी यो ददाति दिने दिने, हजारों हजारों कपिला गायों का दान नित्य करे और एक बार अयोध्या में जन्मभूमि का दर्शन कर आए तो बराबर पुण्य होगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। सरयू स्नान की महिमा बता रहे हैं। हजारों वर्षों तक काशी में निवास करने पर जो फल होता है उतना फल सरयू मैया के दर्शन मात्र करने से हो जाता है। अयोध्या जाओ और जब भगवत अयोध्या की धरती पर पांव रखो तो प्रवेश करते ही वहाँ की धरा को, वहाँ की रज को अपने माथे से लगाना। लेट करके दंडवत प्रणाम कर सकते हो तो दंडवत प्रणाम करना, पर माताएं नहीं। माताएं प्रणाम करें तो अपने आंचल से वहाँ की रज को उठा करके माथे से लगा लें। अधिक श्रद्धा हो तो पंचांग प्रणाम करें, दोनों घुटने भूमि पर टेक करके, माथा भूमि पर रख करके। अभी भगवान की बात नहीं कर रहे, अयोध्या धाम की बात कर रहे। धाम भी भगवान का एक स्वरूप है। जैसे भगवान का नाम भगवान का एक स्वरूप है, वैसे भगवान का धाम भी भगवान के समान ही वंदनीय है। भगवान का रूप भी भगवान का एक स्वरूप है। भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का स्वरूप और भगवान की लीला, ये चारों के चारों व्यक्ति के चित्त को पावन बना करके भगवत प्राप्ति की पात्रता प्रदान कर देते हैं। नाम से जुड़ जाओ, रूप से जुड़ जाओ, लीला से जुड़ जाओ और धाम से जुड़ जाओ। मथुरा एक कल्प तक रहने पर जो फल मिलता है तत्फलम समवाप्नोति सरयू दर्शने करते। सरयू जी में दर्शन करने, सरयू के दर्शन करने का उतना फल है। सरयू मैया को बहती हुई नदी मात्र मत मानना, वो साक्षात ब्रह्म द्रव है जो द्रवीभूत होकर के बह रहा है। अयोध्या में रह करके सरयू मात्र के दर्शन करने भर से जीव मुक्त हो जाते हैं। जल रूपेण ब्रह्मैव सरयुर मोक्षदा शुभा। क्या कह रहे हैं साहब, पशु पक्षी मृग तक भी अयोध्या में जावें और सरयू का दर्शन करें तो मुक्त हो जाते हैं। और तो क्या कहें, इस प्रकार अयोध्या की महिमा का वर्णन करते करते श्री अगस्त्य जी महाराज कहते हैं, प्रयत्नपूर्वक व्यक्ति को इस अयोध्या महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए, ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए। तो जिसको पुत्र की अभिलाषा है उसको पुत्र प्राप्त हो जाता है, जिसको धन की अभिलाषा है उसको धन प्राप्त हो जाता है, जो धनार्थी है उसको धन की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार अयोध्या महात्म्य का वर्णन संपन्न करके अगस्त्य जी महाराज कहते हैं, अब चलो गणेश जी की पूजा कर लें। बोलिए वृंदावन बिहारी।